आज बात होगी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पर्सनल लाइफ के बारे में, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि आईपीएल 2023 अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। यूं तो आईपीएल बल्लेबाजों का खेल माना जाता है, लेकिन इस साल आईपीएल में बेहतरीन गेंदबाजी करके बॉलर्स ने भी महफिल लूटी है, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित किया है गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी और उन्हीं की टीम गुजरात टाइटंस के स्पिन गेंदबाज राशिद खान के बीच एक अलग मुकाबला चल रहा है। ये मुकाबला है पर्पल कैप हासिल करने का। गुजरात टाइटंस के इन दोनों गेंदबाजों ने दूसरी टीमों की नाक में दम कर रखा है। पावर प्ले में मोहम्मद शमी और मिडिल ओवर्स में राशिद खान विकेट हासिल करने और सामने वाली टीम की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय बिष्ट और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि बात होगी मोहम्मद शमी की पर्सनल लाइफ के बारे में। मोहम्मद शमी का कंट्रोल जितना अच्छा क्रिकेट की पिच पर है, जिंदगी की पिच पर वो उतना अच्छा नहीं खेल पाए। बात शुरू होती है साल 2012 से। साल 2012 में आईपीएल के एक मैच के दौरान हसीन जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चीयर लीडर का काम कर रही थी। इस दौरान मोहम्मद शमी की हसीन जहां से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में शमी हसीन जहां को दिल दे बैठे। धीरे धीरे दोस्ती हुई और वो दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। साल 2014 में 6 जून को दोनों ने शादी करी। दोनों की शादी में करीबी लोग ही शामिल हुए थे। बता दें कि हसीन जहां ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और उन्हें मॉडलिंग करना पसंद है। शादी के बाद हसीन जहां ने अपने परिवार के लिए अपना प्रोफेशनल करियर छोड़ दिया था। वो अक्सर शमी के साथ विदेश दौरों पर स्पॉट की जाने लगी। इसके बाद कपल ने एक बेटी को जन्म दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। हसीन जहां ने शमी पर दूसरी लड़कियों के साथ चैट करने का आरोप लगाया। इसके कुछ ही दिन बाद हसीन जहां ने शमी पर मारपीट का भी आरोप लगाया। हालांकि शमी ने कहा कि उनकी पत्नी ने साजिश के तहत उन्हें फंसाया है। इसके बाद मामला कोलकाता कोर्ट में पहुंच गया। साल 2018 में हसीन जहां ने 10 लाख रुपए के मानसिक गुजारा भत्ता की मांग करते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसमें से 7 लाख रुपए उनका व्यक्तिगत गुजारा भत्ता होगा और बाकी का 3 लाख रुपए उनकी बेटी के रखरखाव में खर्च होंगे। उनकी वकील ने कोर्ट को बताया कि साल 2020 और 21 के लिए भारतीय तेज गेंदबाज की आयकर रिटर्न के अनुसार उनकी सालाना आय 7 करोड़ रुपए से अधिक थी और उसी के आधार पर मानसिक आय की मांग की गई है। हालांकि शमी के वकील ने दावा किया कि हसीन जहां खुद एक प्रोफेशनल मॉडल है और काम कर रही है और उनका स्थिर आय का स्रोत भी है, इसलिए उस गुजारे भत्ते की मांग को उचित नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार निचली अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मानसिक गुजारे भत्ते की राशि 1,30,000 रुपए तय कर दी। हालांकि अदालत के निर्देश पर आभार व्यक्त करते हुए हसीन जहां ने दावा किया कि मानसिक गुजारा भत्ता अगर ज्यादा होता तो उन्हें राहत मिलती। अब शमी और हसीन की कहानी का एक और पहलू है जिसे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। मोहम्मद शमी के साथ हसीन का दूसरा निकाह था। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी की बेगम बनने से पहले हसीन जहां ने 2002 में एक परचून की दुकान चलाने वाले शख्स से शादी कर ली थी। खास बात यह थी कि हसीन की पहली शादी भी लव मैरिज थी। उन्हें 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए शेख सैफुद्दीन से प्यार हो गया था। 2002 में हसीन ने शेख सैफुद्दीन से शादी कर ली, लेकिन इन दोनों का निकाह बहुत लंबा नहीं चला। 8 साल के बाद इन दोनों की नजदीकियां दूरियों में बदल गई और 2010 में दोनों के बीच तलाक हो गया। हसीन के पहले पति सैफुद्दीन से 2 बेटियां भी हैं। सैफुद्दीन कहता है कि हसीन हफ्ते में 2 से 3 बार फोन करती है और बेटियों से बात कर लेती है, लेकिन अब सैफुद्दीन का हसीन से कोई ताल्लुकात नहीं है। शमी और हसीन जहां की शादी साल 2014 में हुई थी। हसीन जब पहली बार शमी से मिली थी तब तक उनकी पहली शादी टूट चुकी थी और वो 2 बच्चों की मां थी। इस कपल की उम्र में भी काफी अंतर है।
हसीन जहां 43 साल की है, वहीं शमी की उम्र 33 साल है। तो ये है मोहम्मद शमी की जिंदगी की वो कहानी जिसकी पिच पर वो अच्छा नहीं खेल पाए। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।